कहानी शुरू होती है एक होटल में, जहां ढेर सारे लोग मरे पड़े हैं। अब ये सब हुआ कैसे, लोग मरे क्यों, ये जानने के लिए कहानी पीछे चली जाती है। एक दिन की बात है, नैन्सी नाम की लड़की खेतों में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। रिजल्ट पॉजिटिव आता है। वो घबरा जाती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई और उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। डरते डरते वो अपने पापा के होटल में चली जाती है, जहां वो खुद मैनेजर का काम करती है। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो पैदल ही चलने लगती है। रास्ते में उसे बॉबी मिलता है, जो उसी होटल में काम करता है। वो साइकिल पर है और नैन्सी को लिफ्ट दे देता है। दोनों होटल पहुंच जाते हैं। वहां नैन्सी के पापा बोलते हैं, आज रात तुझे होटल संभालना है, मुझे एक मीटिंग में जाना है। नैन्सी हाँ कह देती है। उसे लगता है वो सब संभाल लेगी। पापा बोलते हैं, तेरी मदद के लिए मैंने जैक को रुकने को कहा है। ये सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है। उसे जैक बिल्कुल पसंद नहीं। वो पापा से कहती है, पापा जैक नहीं, बॉबी को रुकने बोलो। लेकिन पापा मना कर देते हैं। कहते हैं, मैं जैक को बोल चुका हूँ। पापा के ऑफिस से निकलते ही नैन्सी को उल्टी जैसा होने लगता है। वो बाहर जाती है, जहां जैक सिगरेट पी रहा होता है। उसकी हालत देखकर जैक समझ जाता है कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। वो पूछता है, ये बात तेरे पापा को पता है? नैन्सी जवाब नहीं देती। तभी वहां पापा आ जाते हैं और नैन्सी घबरा जाती है, लेकिन पापा उसकी हालत पर ध्यान नहीं देते। वो बस जैक को कहते हैं, जो भी कस्टमर आए उसे अच्छे से संभालना और नैन्सी तेरी मदद करेगी। नैन्सी से रहा नहीं जाता। वो पापा से पूछती है, पापा ऐसी कौन सी मीटिंग है जो इतनी जरूरी है? पापा बोलते हैं, तेरी मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हूँ। मैंने दोबारा शादी करने का सोचा है और आज एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर नैन्सी और उदास हो जाती है। उसे लगता है अब पापा को किसी और के साथ बांटना पड़ेगा। अब नैन्सी और जैक होटल के अंदर काम शुरू करते हैं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ बाइक वाले लड़के आ जाते हैं। ये लोग बहुत बदतमीजी करते हैं, बाइक रेस करते हैं, शोर मचाते हैं और बाहर एक खरगोश को भी मार देते हैं। ऐसे में कस्टमर डर कर भाग सकते थे। नैन्सी को गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर उनसे कहती है, यहां से निकलो, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। लेकिन वो लड़के नहीं मानते। उल्टा मास्क पहनकर होटल में घुस आते हैं और ऑर्डर मांगने लगते हैं। नैन्सी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाती है, चले जाओ वरना पुलिस को फोन करूंगी। वो फोन करने का नाटक करती है तो वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। जाते जाते एक लड़का कहता है, हम फिर आएंगे। ये सब देखकर होटल का स्टाफ नैन्सी का मजाक उड़ाने लगता है। नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है। वो सबको बुलाकर कहती है, मैं तुम्हारी मैनेजर हूं, मेरी इज्जत करो। मेरा ऑनर मानना तुम्हारा काम है, क्योंकि ये होटल मेरा है। जैक बोलता है, ये सब तो तेरे पापा का है, तेरा इसमें क्या? हम तुझसे ज्यादा काबिल हैं। नैन्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जैक को उसी वक्त नौकरी से निकाल देती है। जैक गुस्से में कहता है, तू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन नैन्सी बोलती है, मैं मैनेजर हूं, मेरा ऑर्डर चलेगा। जैक चुपचाप चला जाता है। नैन्सी को बाद में लगता है कि उसने गुस्से में ये सब कर दिया। वो वॉशरूम में जाकर मुंह धोती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। बाहर बॉबी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है, तूने जैक को निकाल दिया, रात को तुझे अकेले नहीं रहना चाहिए, मैं रुक सकता हूं। नैन्सी को लगता है कि बॉबी उस पर तरस खा रहा है। वो गुस्से में कहती है, तुझे मेरे साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं। बॉबी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नैन्सी अकेली रह जाती है। उसे सारी रात अकेले होटल संभालना है। वो पहले साफ सफाई करती है, फिर जब कस्टमर नहीं आते तो पापा से फोन पर बात करने लगती है। वो बताती है कि उसने जैक को निकाल दिया। पापा हैरान होकर कहते हैं, तूने क्या किया? वो तेरी इज्जत नहीं करता था, लेकिन तू रात को अकेली कैसे रहेगी? अलर्ट रहना, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। नैन्सी को डर नहीं था। उसने म्यूजिक चला लिया और मजे से काम करने लगी। लेकिन तभी उसे बाहर वही बाइक वाले लड़के दिखते हैं जो दिन में आए थे। वो गुस्से में स्पीकर पर चिल्लाती है, यहां से चले जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। तभी उसे याद आता है कि होटल के सारे दरवाजे खिड़कियां खुली हैं। पुलिस को आने में टाइम लगेगा और अगर ये लोग अंदर आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगती है। सब बंद करने के बाद वो पुलिस को फोन करती है और बताती है कि बाहर बाइक वाले उसे तंग कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि वो एक इंस्पेक्टर भेज रहे हैं। तभी उसे होटल के चारों तरफ से जोर जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है।
वो डर कर काउंटर के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद आवाज बंद होती है, लेकिन अचानक फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। वो डरते डरते देखती है तो बाहर पुलिस वाला खड़ा होता है। वो जल्दी से दरवाजा खोल देती है। पुलिस वाला कहता है, मुझे इस जगह की पूरी जांच करनी है। वो होटल चेक करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। बाहर भी कोई नहीं दिखता। वो अपनी टीम को फोन करके कहता है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, शायद लड़की का वहम है, मैं थोड़ी देर इसके साथ रुकता हूँ। फिर वो नैन्सी से कॉफी बनाने को कहता है और बैठ जाता है। उसकी नजरें नैन्सी को अजीब लगती हैं। फिर वो कहता है, चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, उस गैंग की हरकतें बहुत बढ़ गई हैं, तुझे शिकायत करनी चाहिए। वो उसे खींच कर ले जाने लगता है। तभी पीछे से वही गैंग आकर पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। नैन्सी डरकर गैरेज में छुप जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मदद के लिए किसे बुलाए। तभी बॉबी वहां आता है। उसे देखकर नैन्सी को थोड़ा हौसला मिलता है। वो उसे चुपके से होटल के अंदर ले आती है, लेकिन तभी वो गैंग के लड़के भी अंदर आ जाते हैं। नैन्सी ने अपनी दोस्त को मैसेज कर दिया था कि वो मदद के लिए किसी को बुलाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाए, गैंग उन्हें पकड़ लेता है। नैन्सी के सामने उसकी गाड़ी की चाबी पड़ी होती है, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो उसे उठा नहीं पाती। गैंग का एक लड़का उसके मुंह और हाथों पर टेप लगा देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। नैन्सी किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है। वो बहुत डरी होती है। अपनी जान बचाने के लिए वो पास पड़ा एक चाकू उठाती है और उस लड़के की पीठ में मार देती है। वो लड़का मर जाता है। जब नैन्सी उसका मास्क हटाती है तो दंग रह जाती है। वो कोई और नहीं, उसका होटल का कर्मचारी पीट था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जैक, जिसे नैन्सी ने नौकरी से निकाला था, बहुत गुस्से में था। वो किसी भी तरह नैन्सी से बदला लेना चाहता था। वो अपने कुछ साथियों को लेकर उस गैंग के पास जाता है जो दिन में होटल के बाहर आए थे। वहां वो एक लड़के को चोट पहुंचाता है, जिससे बाकी डर जाते हैं। फिर वो पीट को बंदूक थमाता है और गैंग के लड़कों को मारने को कहता है, लेकिन पीट ऐसा नहीं कर पाता और वो लड़के भाग जाते हैं। जैक उनके मास्क और कपड़े ले लेता है। रात को वो अपने बाकी साथियों से मिलता है और कहता है, नैन्सी ने तुम सबका अपमान किया है। वो बहुत खराब मैनेजर है। अगर बदला लेना है तो मेरे साथ आओ। सबके मन में नैन्सी के लिए गुस्सा था, तो वो मान जाते हैं। ये सारा प्लान जैक का था। बॉबी जैक के साथ इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि जैक बस नैन्सी को डराएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब नैन्सी ने पुलिस बुला ली तो गैंग डर गया। फिर पुलिस वाले को मारने के लिए वो सब मिल गए। बॉबी को यह गलत लगा। उसने मास्क उतारा और नैन्सी की मदद के लिए चला गया क्योंकि उसे नैन्सी से थोड़ा लगाव था। कहानी वापस अभी में आती है। नैन्सी ये सब जानकर बहुत गुस्से में है। पीट, जिसे उसने चाकू मारा था, जख्मी है। गैंग उसे होटल के अंदर ले जाता है। वो प्लान करते हैं कि पीट की जान बचाने के लिए किसी को बुलाए, लेकिन किसे बुलाए? ये पुलिस का मामला था। तभी बॉबी को नैन्सी की गाड़ी की चाबी दिखती है। उसी वक्त जैक को पता चलता है कि नैन्सी भाग गई है। वो गुस्से में सबको उसे पकड़ने को कहता है। बॉबी से भी कहता है, लेकिन बॉबी उल्टा जैक पर हमला कर देता है और उसे मुक्का मारता है। इधर नैन्सी के पापा फोन करके उसका हाल जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होटल में कोई जवाब नहीं देता। एक लड़का नैन्सी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। नैन्सी चालाकी से उस पर गर्म पानी फेंक देती है, जिससे उसका मुंह जल जाता है और वो मर जाता है। नैन्सी चुपके से प्रेस रूम में जाती है, जहां बॉबी जख्मी पड़ा होता है। वो उसकी मदद करने वाली होती है। तभी उसकी दोस्त वहां आती है। बॉबी नैन्सी को चाबी देना चाहता था ताकि वो भाग जाए, लेकिन उसकी दोस्त ये सब देखकर डर जाती है और बिना पुलिस बुलाए भाग जाती है। नैन्सी को चाबी मिल जाती है। वो जैक की नजरों से बचकर होटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। वो उसके बाल पकड़कर उसकी पीठ में चाकू मार देता है और उसका शरीर होटल के अंदर ले आता है। जैक को लगता है कि अब सब मर गए, सिर्फ वो बचा है। वो अपने कपड़े उतारता है और पुलिस को फोन करके कहता है कि उसने अभी ये सब देखा है और वो बेकसूर है। वो सोचता है कि ऐसा करके वो शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि नैन्सी अभी जिंदा थी। वो हिम्मत करके अपने पेट से चाकू निकालती है और घसीटते हुए बॉबी के पास जाती है। बॉबी मर चुका होता है। उसे देखकर नैन्सी बहुत रोती है क्योंकि बॉबी उसका ख्याल रखता था। अब उसके दिल में बदले की आग जलने लगती है। वो हिम्मत करके अपनी गाड़ी में बैठती है और जैक के घर पहुंचती है। वो दरवाजा खटखटाती है। जैक को उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा।
वो दरवाजा खोलता है और नैन्सी बिना टाइम वेस्ट किए चाकू उसकी गर्दन में मार देती है। जैक मर जाता है और नैन्सी अपना बदला ले लेती है। अरे क्या मस्त कहानी थी ना। नैन्सी ने कितनी हिम्मत दिखाई, जैक जैसे बदमाश को सबक सिखाया और अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ी। अब तुम्हारी बारी है, सोचो और बताओ, तुम होते तो इस कहानी में क्या करते? नैन्सी की तरह हिम्मत दिखाते या कोई और तरीका निकालते? अपनी राय हमें कमेंट में बताओ, दोस्तों को सुनाओ। ये कहानी इतनी दमदार है कि तुम्हारे दोस्त भी सुनकर दंग रह जाएंगे। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या जहां भी हो शेयर कर दो। हिम्मत की मिसाल बनो। नैन्सी ने दिखाया कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हार नहीं माननी चाहिए। तुम भी अपनी जिंदगी में कोई हिम्मत वाला कदम उठा रहे हो? उसकी कहानी हमारे साथ शेयर करो ताकि और लोग भी प्रेरणा लें और जानने के लिए जुड़ो। अगर ऐसी और मजेदार दमदार कहानियां से सुनना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।